आज फिर खिचड़ी बना दी? माँ, पिछले 3-4 दिनों से तुम खिचड़ी ही बना रही हो। अरे कभी कभी तो मटर पनीर भी बना दिया करो। मेरी दोस्त है, उसके घर में हर दूसरे तीसरे दिन पर मटर पनीर बनती है, और एक हमारे घर में देख लो, रोज खिचड़ी। 3 बेटियां हैं मेरी, और शादी के लिए भी पैसे चाहिए। ऐसे में मटर पनीर कैसे बनाऊं? और तुम्हारी शादी के लिए भी तुम्हारे पापा रिश्ता देख रहे हैं। हो सका तो इसी साल तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, वो भी अच्छे घर में, क्योंकि तेरे पापा नहीं चाहते जैसे हम गरीबी देख रहे हैं वैसे शादी के बाद तुम भी गरीबी देखो। खिचड़ी को लेकर निशा अपनी माँ से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके दोस्त नेहा का फोन आता है। यार, मुझे तुझसे कुछ काम था, 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाओ। हाँ बस आती हूँ 5 मिनट में। इतना बोलकर निशा बिना खाना खाए अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है, जहां नेहा की मां डाइनिंग टेबल पर सबके लिए मटर पनीर और पराठे रखती है। ये देख नेहा का मुंह बन जाता है और वो अपनी मां से कहती है, क्या माँ, तुमने आज भी मटर पनीर बना दिया? इस घर में रोज रोज मटर पनीर ही बनता है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है ना कि मुझे मटर पनीर नहीं खाना, कभी तो कुछ और भी बना दिया करो। कैसी है नेहा, एक मुझे मटर पनीर नसीब नहीं हो रहा और इसे मटर पनीर खाने को दिया जा रहा है तो ये अपनी माँ पर नाराज हो रही है। अगर मुझे मटर पनीर रोज खाने को दिया जाए तो मैं एक बार भी मना ना करूं। निशा, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना मटर पनीर, तुम आराम से खाओ, और माँ मेरे लिए कुछ और बनाकर ला दो। निशा उस दिन अपनी दोस्त के घर मटर पनीर खाती है तो वहीं नेहा की माँ उसके लिए कुछ और खाना बनाकर लाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निशा की शादी दीपक नाम के एक अच्छे से लड़के से हो जाती है, और शादी के बाद जब निशा अपने ससुराल जाती है तो उसे खाने में मटर पनीर मिलता है। ये लो भाभी, आज मैंने स्पेशल मटर पनीर बनाया है, अपने हाथों से, खाकर बताना कैसा बना है। माँ सही कहती थी, पापा ने मेरी शादी बहुत अच्छे घर में कराई है। मेरे ससुराल में आते ही मुझे मटर पनीर खाने को मिल गया, अब और क्या चाहिए। अपने सामने मटर पनीर देखकर निशा बहुत खुश होती है और इसी तरह देखते ही देखते रात हो जाती है। 2 टाइम निशा ने पहले ही मटर पनीर खाया था और रात में भी जब उसे मटर पनीर खाने को मिलता है तो निशा खुद से कहती है, मुझे वैसे पनीर इतनी पसंद तो नहीं, पर पनीर का कॉम्बिनेशन मटर के साथ लाजवाब होता है। सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर खुश होकर निशा मटर पनीर खाती है और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है, जिसकी वजह से सुमित्रा निशा के कमरे में जाती है, जहां वो शीशे के सामने बैठकर तैयार हो रही होती है और उसका पति सो रहा होता है। तभी सुमित्रा कहती है, बहू, इस घर में कोई मटर पनीर खाए या ना खाए, पर मैं और तेरे ससुर जी मटर पनीर की सब्जी खाते। हमें डॉक्टर ने बोला है पनीर खाने के लिए, और उसके साथ मटर सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो तुझे रोज हमारे लिए पनीर बनाना होगा। बाकी आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए जो तेरा दिल करे तो वो बना ले। कोई बात नहीं माँ जी, मटर पनीर खाना तो अच्छा ही होता है, और डॉक्टर ने बोला है तो इसमें मुझे क्या हर्ज होगा। तो आप लोगों के लिए क्या, हम सबके लिए आज